Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial. In this video, we are going to talk about A.K Ramanujan. A.K Ramanujan, he was born on 16 March 1919 and died on 13 July 1993. He was an Indian English poet and scholar of Indian literature who wrote in both English and Kannada. उन्होंने कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में लिखा. अगर हम कई बार उनका कंप्लीट नेम पूछ लिया जाता है, सो अट्टीपट्टी कृष्णा स्वामी रामानुजन. सो होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड करेक्ट. सो ये उनका कंप्लीट नेम है. If we talk about his academic research, so it ranged across 5 languages. तो उन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में लिखा है: इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत. He published works on both classical and modern variants of this literature and argued strongly for giving local non-standard dialect their dues. तो उन्होंने जो non-standard dialect है उन पर भी काम किया. Though he wrote widely and in number of genres, Ramanujan's poems are remembered as enigmatic works of startling originality, sophistication and moving artistry. तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पर लिखा है, बट अलग अलग जनराज में लिखा है. बट उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उनकी पोइम्स, जिनसे उनको रिकग्निशन भी मिला है एंड बेस्ट है. ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड पोस्टमसली इन 1999. तो उन्होंने 1999 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था एंड इट वाज फॉर द कलेक्टेड पोएम्स. उनकी कुछ कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था. वी विल बी लुकिंग एट हिज पोएम्स लेटर. हम उनके कुछ पोएम्स भी अभी देखेंगे, उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे. सो सेलेक्टेड पब्लिकेशंस की बात करें, सो हिज वर्क इंक्लूड्स ट्रांसलेशन फ्रॉम ओल्ड तमिल एंड ओल्ड कन्नड़ा, सच ट्रांसलेशन एंड स्टडीज़ फॉर लिटरेचर. इंटीरियर लैंडस्केप उनका एक जो वर्क है, इंटीरियर लैंडस्केप. लव पोइम्स फ्रॉम क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी 1967. द लिटरेचर ऑफ इंडिया 1974. हिम्स फॉर द ड्रॉनिंग 1981. Poems of Love and War 1985. Folk Tales from India, Oral Tales from 20 Indian Languages 1999. 1991. Is There an Indian Way of Thinking 1990. इसके अलावा बात करें तो When God is a Customer, तेलुगु quotation song by Kshatriya and others with वेलचेरू नारायण राव एंड डेविड शर्मन 1994 में. एंड अ फ्लावरिंग ट्री एंड अदर ओरल टेल्स फ्रॉम इंडिया 1997. ही रोट सम एसेज एज वेल. उनके कुछ एसेज भी हैं. 300 रामायणास, 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन. कलेक्शन एसेज ऑफ A.K रामानुजन, कलेक्टेड एसेज. तो ये उनके एसेज हैं. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट पोइट्री. पोइट्री में द स्ट्राइडर and Relation, selected poems in 1976. Second Sight, the collected poems. Appearance in the following poetry anthologies. So उनकी जो poems है वो इन anthologies में भी select हुई है. If we talk about his Kannada poems and Kannada works, so first is Sanskara. Hokulali Yuvali, so it is translated to English. No flower इन द नेवल. सो नो फ्लावर इन द नेवल, ये उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है. सो ट्रांसलेशन नेम आप लोगों को याद रखना है. एंड अदर पोएम्स हियर, हॉपस्कॉच translated to English, yet another man's autobiography. And this one is, next one is Samagra, complete works of A.K Ramanujan in Kannada. Now one by one we will be looking at his important works. So first is Interior Landscape. सो बेसिकली जो द इंटीरियर लैंडस्केप है ये आपकी एक सीक्वेंस ऑफ लव पोएम्स हैं. एंड इट इज़ क्लासिकल तमिल पोइट्री टू कंपोज एन अनफॉरगेटेबल सीक्वेंस ऑफ लव पोएम्स. द स्टोरी unfolds in a series of dramatic exchange between shifting array of characters. तो इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी. द लवर्स, रिलेटिव, फ्रेंड, राइवल एंड सन्ड्राई पास बाय. And as it does we are conducted through 5 phases of love. यहाँ पे उन्होंने 5 phases of love की बात की है. From first meeting, anxiety, infidelity and separation to final union.
ईच एसोसिएटेड विद लश इंटीरियर लैंडस्केप ऑफ इट्स ओन। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें द इंटीरियर लैंडस्केप में उन्होंने शो की हैं और उनके बारे में बात की है। Immersed in the glories of the nature world, the poem evokes the whole spectrum of love, while also capturing the gossip and wisecracking of those who look on from outside. Next one is obituary. Obituary written by A.K Ramanujan. So पहली चीज़ है कि जो obituary है वो आपकी A.K रामानुजन ने लिखी हुई पोइम है। रेमिनिसेंसेस इज फादर्स डेथ। तो क्वेश्चन इसी तरह से आप लोगों के बनते हैं कि जो उनके फादर की डेथ है उस पर उन्होंने A.K रामानुजन ने कौन सी पोइम लिखी है। सो इट वॉज ऑबिचुअरी बाय A.K रामानुजन एंड द मेरिट एंड मीनिंग ऑफ द स्पीकर्स फैमिली लाइफ। The opening lines enumerate the list of things the father left behind as legacy. तो इसी पॉइंट में उन्होंने अपने फादर के बारे में लिखा है कि जो भी चीज़ें उन्होंने एज अ लीगेसी छोड़ के गए हैं अपने बच्चों के लिए। हिज टेबल हीप्ड विद न्यूज़पेपर्स फुल ऑफ डस्ट डेट एंड डॉटर्स। तो लीगेसी में क्या क्या छोड़ के गए हैं, वो न्यूज़पेपर का एक ढेर और फुल ऑफ डस्ट धूल भरा है, डेट उनको कुछ कर्ज देने हैं एंड डॉटर्स और डॉटर्स हैं। द स्पीकर कार्ब्स दैट द फादर लेफ्ट देम ओनली विद ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। A.K रामानुजन यहाँ पे बताते हैं उनके कि जो फादर ऑबिचुअरी में उनके फादर ने उनके लिए इस पोएम में क्या क्या छोड़ के गए, तो सिर्फ ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन ही छोड़ के गए हैं, मीन्स परेशानियाँ छोड़ के गए हैं। द न्यूज़पेपर्स आर जस्ट still piece of past news and the father of his own has not contributed much in terms of creativity or productivity। उनका कहना है कि उनके फादर ने क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। डॉटर्स आर कंसिडर टू बी सोर्स ऑफ बर्डन इन इंडिया नो लेसर देन डेट्स। और जो डॉटर्स हैं उनको भी उन्होंने इस तरह से शो किया है कि इज इक्वल टू डेट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चंस इसी तरह से हम कहें कि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो पोइट्री से, तो इसी तरह से होते हैं कि डॉटर को किससे कंपैरिजन किया गया है, फ्लावर, वेसल, और आप कह सकते हो डेट। सो डेट विल बी द आंसर। सो इन दिस वे यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ द पोएम्स। Parents are entrusted with the responsibility of marrying them off with adequate dowry to suit their status। अब जो डॉटर्स हैं उन्हें बर्डन क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैरिंग देम ऑफ, और उसके लिए जो डाउरी देनी होती है वो सभी क्या हैं, इसलिए उन्होंने उनको बर्डन कहा है डॉटर्स को। इन अ conversational tone reminiscent of Philip Larkin, he talks about the grandson named after the father who had incorrigible habit of urinating in bed। और उन्होंने ग्रैंडसन का भी इसमें जिक्र किया है, जिसको कि एक उसकी हैबिट है यूरिनेटिंग इन बेड पे यूरिनेट करने की। द हाईलाइट्स दैट द पोइट्स फादर लेफ्ट बिहाइंड नथिंग बट ओनली मेमोरीज इन द फॉर्म ऑफ डेब्रीज। और सिर्फ कष्टों की ही मेमोरी है। एंड he claims that the grandson was named after his father by chance, literally meaning luckily, however signifying the opposite। और उनका कहना है कि जो ग्रैंडसन है उनका उसके फादर का मीन्स उनका खुद का बेटा होगा, सो उसका नाम जो है वो लकीली है उसका नाम, बट इट्स जस्ट अपोजिट, हिज फादर वॉज अपोजिट। एडेड टू द लेगेसी इज अ dilapidated house। The poet mentions that the decrepit house leaned on the coconut tree though their growing years। यहाँ पे वो अपने हाउस के बारे में बताते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से डेक्रिपिट मीन्स होता है जीर्ण शीर्ण, मीन्स बिल्कुल टूटा फूटा, तो बिल्कुल गिरने वाला घर है। अब और ये जो घर है वो क्या बता रहा है, द डिटीरियोरेशन इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ अपेरेंट फ्रॉम द मेटाफर ऑफ द हाउस। तो एक जो हाउस है उसे जो डेक्रिपिट हाउस है उससे उन्होंने मेटाफर के रूप में लिया है। सो बहुत बुरी स्थिति में उन्होंने अपनी लाइफ जी है। Furthermore, it may also signify that the family had to live a parasitic life, borrowing for others, the way the house leans on the coconut tree। और जैसा कि जो हाउस है वो कोकोनट ट्री पर
झुकाव हुआ है। इसी तरह से लोग जो उस फैमिली में रहते हैं, के रामानुजन की फैमिली में रहते हैं, वो भी उसी तरह से लोगों पर डिपेंड हैं। द पोइट अटर्स दैट हिज फादर बीइंग द बर्निंग टाइप बर्न प्रॉपरली एट द क्रिमेशन, और इसी तरह से वो अपने फादर के बीच में अपने फादर के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं। रिवर, दूसरी पॉइंट जो है वो रिवर है। जब भी हम किसी पोइट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके कुछ फैक्ट्स उठा के देख रहे हैं। सो अगर आपको डिटेल में चीज़ें याद रखनी हैं तो आप पोइम्स के साथ में इन्हें देख सकते हैं। बट फॉर योर TGT PGT और LT लेक्चर लेवल, इन लेवल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपको पूछी जाती हैं। सो डिटेल्स पे आपको फोकस रखना है। मींस पब्लिकेशन डेट्स, उनके कंपोज़र, पोइट्स, और उस पोइम का जो बैकग्राउंड है, अगर कहीं से इंस्पिरेशन है पोइट की कि उन्होंने, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि A.K रामानुजन की जो थी वो फिलिप लार्किन से उन्होंने कुछ आइडिया लिया था, तो उन्हें कई बार ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो नेक्स्ट पोएम इज़ रिवर। द पोएम इज़ ऑल अबाउट अ रिवर, वैगाई। सो वैगई, सॉरी, ये जो पोएम है ये वैंगई या वैगई इसे कहा जाता है। तो रिवर जो है वो वैगई है, विच फ्लोज थ्रू द हार्ट ऑफ मदुरई सिटी एंड सेंटर ऑफ तमिल कल्चर। और ये तमिल कल्चर के लिए का सेंटर भी है वैगई रिवर। तो इसी तरह से पूछा जाता है कि जो रिवर पोएम है उसमें किसका जिक्र किया गया है। सो इट वॉज वैगई। द वर्ड मदुरई मीन्स अ स्वीट सिटी, और जो मदुरई है उसे क्या कहा जाता है, स्वीट सिटी मीन्स उसका मीनिंग ही स्वीट सिटी है, एंड इट इज़ अ तमिल वर्ड। और मदुरई क्या है, एक तमिल वर्ड है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस सिटी इज़ द सीट ऑफ तमिल कल्चर एंड लर्निंग। इट इज़ ऑल्सो अ होली सिटी फुल ऑफ टेम्पल्स इंक्लूडिंग द फेमस मीनाक्षी टेम्पल, यहीं पे मीनाक्षी टेम्पल है। द पोइट हैव रिटन मैनी पोइम्स ऑन द टेम्पल्स एंड रिवर। इन द पोइम और रिवर द पोइट प्रेजेंट्स two strikingly contrasting picture of river, a vivid picture of river in the summer season and the river in its full flow when the flood arrive with devastating fury। तो यहाँ पे दो सिचुएशन एक सीम रिवर की बताई गई हैं। एक तो समर में जबकि वो फुल फ्लो में जब वो विविड पिक्चर उसकी होती है, और बाद में उसकी जो पिक्चर होती है। So what he has talked about in this poem, and in the summer the river is almost empty। तो पोएम में ये बताया जाता है कि जो वैगई रिवर है वो बिल्कुल एम्प्टी रहती है समर में, और ओनली अ वेरी थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोज, और बहुत कम उस पर क्या होता है, पानी होता है। सो द सैंड ड्रिप्स ऑन द बेड ऑफ द रिवर आर विजिबल, द स्टोन्स दैट लाई ऑन द बेड ऑफ द रिवर ऑल्सो एक्सपोज टू व्यू। जो वहाँ पे स्टोन्स हैं, यहाँ तक कि जो बहुत नीचे स्टोन्स होते हैं वो भी दिखाई दे रहे होते हैं। ऑन द सैंडी बेड could be seen the hair and straw clogging the water gates, the iron bars under the bridge are the need of repair। तो उन्होंने इसमें जो आयरन बार्स हैं ब्रिज के, जो पुल के, उसमें उनका कहना है कि ये रिपेयर उनको करने की ज़रूरत है। द वेट स्टोन्स आर ऑल अलाइक द स्लीपिंग क्रोकोडाइल्स, और जो वेट स्टोन्स है उनको उन्होंने किससे कंपैरिजन किया है, वो क्रोकोडाइल से किया है। द ड्राई स्टोन्स लुक लाइक द शेवन बफेलोज, और जो ड्राई स्टोन्स है, सूखे स्टोन्स है, वो शेवन बफेलोज से उन्होंने कंपैरिजन किया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग धीरे धीरे, जो एक हम कहें कि जब हम पढ़ते हैं तो जो क्वालिफाई करता है एग्ज़ाम और जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है बहुत पढ़ने के बाद भी, उसके पीछे ये भी एक रीज़न होता है कि हम एक तरह से जब पढ़ रहे होते हैं तो हम क्वेश्चंस फॉर्म नहीं कर पाते ब्रेन में। तो क्वेश्चंस फॉर्म करना शुरू कीजिए, या आप एक बार चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस को, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो खुद से ही 20 to 25 क्वेश्चंस फॉर्म करने की आदत डालिए कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ दिया 25 क्वेश्चंस आप फॉर्म कर सकते हैं, जैसे पब्लिकेशन डेट एंड अदर थिंग्स। तो इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। तो इसमें जो वेट स्टोन है उसे कंपैरिजन किया हुआ है स्लीपिंग क्रोकोडाइल से, ड्राई स्टोन को शेवन बफेलो से किया गया है। इट इज़ अ वंडर फॉर द पोइट बिकॉज नॉट टू ऑफन सच सीन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट। और पोइट के लिए ये एक वंडर वाली चीज़ है
वो खुद आश्चर्यचकित है कि बहुत सारे लोग इसको इस तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं या डिस्क्राइब नहीं करते हैं. ऑल दो सिम्बलाइजेज द अटर रिचनेस एंड डिजनरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन इन हिंदू कल्चर ड्यूरिंग द रेनी सीजन वैन द फ्लड हिट एंड द पोइट्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ऑब्जर्व्स इट एंक्ससली. और पोइट क्या करता है, इन जो भी चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं उनको एंक्ससली ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है. दे रिमेंबर द राइजिंग ऑफ द रिवर इंच बाय इंच फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो रिवर को बढ़ते हुए धीरे धीरे देखते हैं. 300 रामायणास, 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन. तो ये उनका 300 रामायणास जो है वो एक एसेस था. इन दिस controversial essay, Ramanujan wishes to examine how the hundreds of telling of Ramayanas are different cultures, language and religious tradition relate to each other, what gets translated, transplanted and transposed. और उनका कहने का मतलब है कि जो रामायण है, रामायण अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग लैंग्वेजेज, रिलीजन, ट्रेडिशन में किस तरह से रिलेट है. द मेन आर्गुमेंट इज़ दैट ऑल टेलिंग्स इंक्लूडिंग व्हाट are deemed as original inevitably has three elements: iconic, indexical and symbolic. We'll see what these are later. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने जो उनका आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ओरिजिनल कौन सी है, राइट. सो since each telling has different proportion of these three elements, no telling is either original or even art telling. तो यहाँ पर जो ओरिजिनलिटी है उनके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है. इकोलॉजी उनकी नेक्स्ट पोएम है. द पोएम इकोलॉजी इज टेकन फ्रॉम A.K Ramanujan's थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, सेकेंड साइड, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1986. तो उनकी जो पोएम थी, सेकेंड कलेक्शन ऑफ जो वॉल्यूम था उनका, उसका नाम था सेकेंड साइट, और जो पोएम है वो है आपकी इकोलॉजी. दिस स्पीकर इज बाय ऑल अकाउंट्स द आर्टिस्ट हिमसेल्फ और सम fanciful individual who is dependently devoted to his mother. Here you can see the speaker of the poem. जो ecology poem है उसमें जो artist है, he is devoted to his mother. वो अपनी mother से काफ़ी हम कहें कि बहुत ज़्यादा devoted है towards his mother. He is extremely furious on the ground that his mother has a serious kind of headache. और इस बात से काफ़ी परेशान है कि उसकी जो मदर है उसको क्या है, एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ, एक सीरियस काइंड ऑफ क्या है, हेडेक है. एन ऑफल सॉर्ट ऑफ माइग्रेन frequently making the person to vomit, which is caused by the aroma of the dust of the blossom of the red champak each time is in sprout. तो उसकी मदर को क्या है, एक काइंड ऑफ माइग्रेन है. सो नाउ यू कैन फ्रेम अ क्वेश्चन कि जो इकोलॉजी है उसमें जो पोइट की मदर है उनको क्या, कौन सी प्रॉब्लम है. So it's kind of migraine, or she has headache and she vomits out of it because of it. और माइग्रेन की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है. और जब एरोमा, जो डस्ट ऑफ ब्लॉसम, जब फूल खिलते हैं रेड चंपक के, तो उन्हें क्या होता है, उस एरोमा से उन्हें प्रॉब्लम होती है. दिस पोएम डिपिक्ट्स रामानुजन्स सॉलिड एंथुजियाज्म फॉर द फैमिली एंड आर्डेंट लव फॉर हिज मदर. और जो रामानुजन है उन्होंने शो किया है अपना जो एक अफेक्शन है उनका, और जो उनका आर्डेंट लव है अपनी मदर के लिए, उसको उन्होंने शो करने की कोशिश की है. द पोइट डिस्क्राइब्स अ सन्स कंसर्न फॉर हिज मदर एंड ऑल्सो अबाउट द लव ऑफ मदर विद नेचर और इन्वायरमेंट. अब यहाँ पे जो पोइट है वो डिस्क्राइब करते हैं अपना जो उनका कंसर्न है, चिंता है अपनी मदर के लिए, और उसका जो लव ऑफ मदर विद नेचर एंड इन्वायरमेंट, ये दोनों के दोनों क्या हैं, उन्होंने शो किया है इस पोएम में. द मानसून सीजन वॉज नॉट अ फेवरेट ऑफ द पोइट एज इट मीन्ट दैट हिज मदर वुड हैव टू सफ़र फ्रॉम एलेगरी कॉज्ड बाय pollen फ्रॉम द चंपक ट्री. सो यहाँ पे इट्स नॉट एलेगरी, इट्स एलर्जी. सो हियर एक्चुअली जो मानसून सीज़न है उसमें क्या है, पोइट कहता है कि ये मेरा फेवरेट नहीं है. और क्यों फेवरेट नहीं है, क्योंकि उसकी मदर जो है उनको सफ़र करना पड़ता है, उन्हें एलर्जी हो जाती है जो पॉलन निकलते हैं. कौन सी ट्री, यहाँ पे रेड चंपक ट्री की बात की जा रही है, ठीक है. तो ऐसी चीज़ों को आप लोगों को याद करना है या आप नोट डाउन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्राइडर्स.
So the Strider poem is one of the well-known poem by A.K Ramanujan that gives the idea that the constructive analysis of Indian sensibilities poet. तो यहाँ पे जो पोइट है स्ट्राइडर पोएम है वो एक इंसेक्ट के बारे में बात करता है. वी विल सी लेटर. दिस पोएम एक्सप्लेन्स अबाउट द ह्यूमन बीइंग हु इज़ वेरी पावरफुल इन एवरी एस्पेक्ट. और इस पोएम में जो ह्यूमन बीइंग है उसके हर एस्पेक्ट के बारे में बात की गई है. स्ट्राइडर इज़ अ स्मॉल वाटर इंसेक्ट. जो स्ट्राइडर है वो बेसिकली क्या है आपका एक स्मॉल वाटर इंसेक्ट है, पानी में रहने वाला इंसेक्ट है, विच इज़ अ न्यू इंग्लिश नेम फॉर इट. और स्ट्राइडर उन्होंने उसका न्यू नेम रखा है इंग्लिश में, नॉट इंग्लैंड बट इंग्लिश. इंसेक्ट मे बी स्मॉल बट ही एक्सप्लेन्स इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. और जो इंसेक्ट है वो छोटा तो है बट जो पॉइंट है उसने उसको अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम ही गेव द आइडिया अबाउट हिज फिजिकल अपीयरेंस एंड मेड इट सोर्स ऑफ आइडिया. और फिजिकल अपीयरेंस के बारे में उन्होंने पूरा डिस्कशन किया है और उसे सोर्स ऑफ आइडिया बनाया. ऑल्दो द इंसेक्ट वॉज स्ट्रेंजर बट ही मेड इट पॉइंट ऑफ स्टडी. और उन्होंने उस इंसेक्ट को पॉइंट ऑफ स्टडी बना दिया. लेटर ही डिस्क्राइब्ड अ वाटर बग एज बबल्ड आई विच मेड इट डायनेमिक बट नॉट स्टैटिक. तो जो वाटर इंसेक्ट है या वाटर बग है उसे उन्होंने डायनेमिक पर्सनैलिटी कहा है. ह्यूमन आइडियाज़ आर ऑल्सो लाइक द बबलर्स दैट आर वेरी शॉर्ट एंड कम एंड गो. और उनका कहना है कि जो ह्यूमन आइडियाज़ होते हैं वो बबलर्स की तरह होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं और जाते हैं. एक्सप्लेन्स about Indian tradition and linked the ancient time to present time, described the energy of insect that which was gained through yoga so that he could walk on the water without sinking. अब उनका कहना ये है कि जो इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं एंशियंट टाइम से प्रेजेंट तक, वो कहते हैं कि जो इंसेक्ट है वो पानी पर इसलिए चल पा रहा है क्योंकि उन्होंने योगा के जरिए इसको गेन किया है, मीन्स इस कैपेबिलिटी को. ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज दे हैव नॉट ओनली कंक्वेयर्ड द लाइट बट ऑल्सो द स्काई. उन्होंने लाइट को हो गया या स्काई को हो गया सभी को कंक्वेयर कर लिया है. लेट्स सी सम ऑफ द एमसीक्यूज फ्रॉम ए के रामानुजन. लास्ट में एमसीक्यूज देख लेते हैं. ए के रामानुजन वॉज बॉर्न इन विच ईयर, वो कब उनका जन्म हुआ था. सो इट वॉज 1929. A.K रामानुजन वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन. A.K रामानुजन ने साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था. सो 1999. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ A.K रामानुजन गॉट एक्सट्रीम कॉन्ट्रोवर्सी. जो कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क था उनका वो कौन सा था. इट वॉज द 100 रामायणास 3 थॉट्स ऑफ ट्रांसलेशन. The interior landscape love poem from classical Tamil anthology is a good example of his work. Indian folklore studies. When was obituary published. जो obituary थी वो कब publish हुई थी. It was in 1971. What is the meaning of obituary? A notice of someone's death. A river is a poem taken from the Strider. And can you write down in कमेंट बॉक्स कि जो रिवर है उसमें कौन सी रिवर के बारे में बताया गया था. लेट्स चेक योर नॉलेज. आपका नॉलेज हम देखते हैं कि रिवर जो है वहाँ पे कौन सी रिवर के बारे में बात की गई थी. A.K रामानुजन डाइड ऑन. उनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ कब हुई थी. इट वॉज ऑन 13 जुलाई 1993 शिकागो. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैव नॉट written by A.K Ramanujan. So Night of Scorpion we know. So write down in comment box again that who wrote the Night of Scorpion. Next is Obituary is a poem by. तो Obituary किसकी poem है. ये A.K Ramanujan की है. So with this we end this session and hopefully you like this session and it will help you to gain some knowledge about A.K Ramanujan. All the best for your exams. See you in next video.